इसमें वन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं और जहाँ हमारा 100 साल से ऊपर होगा। पूरे दफ्तर के जाने हाँ, छात्रा नाश्ता पूरा वो जमीन के फैसला नहीं आए। काहे कि मैं कम पढ़े लिखा हूँ, मैं जानू नहीं। जमीन मिलना चाहिए, नहीं तो मौसम मिलना चाहिए। पहले मांग यही है भैया कि बिजली नहीं है हमारे मोहल्ला में। पानी बहुत दूर से लाथान ने का से बहरा में जाथान और बोर में जाथान तो भी पैसा पटा के पड़ते और बोर वाले और जमीन वाले हमारे पैसा लगाए, हमारे पैसा पटैया था तुम्हारे पानी पिया कि मत भरा, खाली डब्बा लेके मलिका मन आ जाते हैं। प्राइवेट कोरबा जिले अंतर्गत पौड़ी रोड विकास खंड के कोरबी कलेक्टर में समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और मौके पर ही लगभग 2300 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर एडीएम श्री तुलाराम भारद्वाज ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रशासन गांव तक पहुंचे और जनता को पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं मिल सके। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वन पट्टा, जल कनेक्शन के अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों के माध्यम से भी प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों की समस्या को भी उठाया है और कोरबी चौकी में सोलर लाइट लगाने के मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधि विद्वान सिंह मरकाम ने कुछ विभागीय कर्मचारियों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। रेत परिवहन तथा ग्रामीण ईंट निर्माण में हो रहे वसूली पर भी रोक लगाने की मांग की है। कोरबी समाधान शिविर ने दिखा दिया कि जब प्रशासन गांव तक पहुंचता है तो जनता को राहत मिलती है। आगे भी इन शिविरों से आम लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। शिविर में आए कुछ ग्रामीणों से हमने बात की है, जिन्होंने शिविर के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या समस्याओं को लेकर आवेदन किया है। कुछ ग्रामीणों के निराकरण तो हुए, लेकिन कुछ के नहीं हुए, जो शासन स्तर के मामले हैं। उन ग्रामीणों के चेहरों पर निराशा देखी गई। कलेक्टर में यहाँ लगभग 4200 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2300 से अधिक का निराकरण हुआ है और बाकी 1800 आवेदन अभी प्रक्रिया में है और आधे से ज़्यादा उसमें से निराकरण भी हो चुके हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पंचायत विभाग को सर्वाधिक आवेदन मिले थे, उसमें से प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, इस टाइप के ज़्यादा आवेदन थे, जिसका निराकरण गंभीरतापूर्वक, गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में सर हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी से लगभग ग्रामीण परेशान है, जिससे फसल मुआवजा और इसमें वन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं और जहाँ भी कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत आती है तो उसको भी हम लोग बात करके निराकरण करते हैं। प्रशासन की मंशा ये है कि जितना जल्दी से जल्दी उनको आर्थिक सहायता स्वीकृत किया जाए, ये अपन प्रयासरत हैं, लगातार बात कर रहे हैं। वन पट्टा के लिए अभी देखिए हमारे ब्लॉक में लगभग हमको जो प्राप्त आवेदन है 2400 के आसपास आवेदन हमको वन पट्टे के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें अभी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अभी 10 मई को ग्राम सभा आयोजित किया गया था और उसमें जो पात्र हितग्राही हैं, जो पात्र आवेदक हैं, उनका आवेदन वहाँ स्वीकृत हुआ होगा, जिसकी जानकारी हम ले रहे हैं। फिर आगे प्रक्रिया में लेते हुए उनको विधिवत पट्टा जारी किया जाएगा, जो कि अनुभाग समिति फिर जिला समिति में स्वीकृत होता है। तो एक प्रक्रियाधीन है, जो पात्र हैं उनका परीक्षण करते हुए अपन उनको भविष्य में पट्टा जारी करेंगे। शासन बिहार में समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शासन की योजना है उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, सरलता से, सुगमता से काम हो और प्रशासन की पहुंच हर पब्लिक तक हो। सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण बैठे हैं जिसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी लाभ मिले। एक प्रकार का यह छत्तीसगढ़ शासन के एक बहुत ही बड़ी एक जनता के हित में लिया गया निर्णय है। सुशासन त्यौहार एक प्रशिक्षण भी हो रहा है उनका, आम जनता का एक प्रशिक्षण भी हो रहा है, ताकि मतलब शासकीय योजनाओं को वो समझ सके, प्रक्रियाओं को समझ सके
उस हिसाब से उनका लाभ ले सकें। ये जिस तरह से गवर्नमेंट बीजेपी के द्वारा जो है प्रत्येक क्षेत्र में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह के लाभ मिल रही है, आज कौन सी जगह में आयोजन हुआ? निश्चित तौर पे शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना में से एक है समाधान शिविर लगाना। निश्चित तौर पे उसी कंडीशन के आधार पे आज हम लोग कोरबी कलेक्टर क्षेत्र में लगा है और शासन की बहुत सुंदर योजना है। इससे हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है, सफल मुआवजे के प्रकरण काफ़ी लंबित है, वन अधिकार पट्टा की मांग की जा रही है, ग्रामीण परेशान है, तो शासन तिहार में इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी वन अधिकार पट्टा से संबंधित अभी विशेष ग्राम सभा लगना है या कई ग्राम पंचायतों में लगा है। उसमें एक विशेष निर्देश दिया गया है कि उस ग्राम सभा से जो जिनके नाम प्रस्तावित होते हैं वन अधिकार पट्टा के लिए वो पात्र पाए जाएंगे। हाथी प्रभावित क्षेत्र की मांग को लेकर के निश्चित तौर पे वन विभाग का ये दोहरा मापदंड है इस क्षेत्र के लिए, तो क्योंकि जिस हिसाब से नुकसान होता है फसलों का उस हिसाब से जो राशि अगर किसानों को मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती और सबसे ज़्यादा एरिया हमारे इधर हाथियों प्रभावित एरिया है। इसके लिए थोड़े से दिक्कत का तो सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से भी इस बात को राज्य शासन तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं और दूसरा कलेक्टर साहब से भी एक दो बार मैं मिल के खुद व्यक्तिगत रूप से उनको सूचित करने का प्रयास किया। ये आज समाधान शिविर के आयोजन करे रही है, ज़्यादातर मांग है क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी। तो इसमें तो बार बार अपन पास फोन आते रहते, एक प्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीण जो यांत्रिकी स्वास्थ्य सेवा नल विभाग जो PHC, तो इनमें बार बार फोन आते रहते मोला कि हमारे पास पानी की समस्या हवे, इनमें पाइप कमी हवे, लेकिन अधिकारी मन से संपर्क करते तो कोई पाइप उपलब्ध नहीं है। तो खबर मैं बोले हूँ कि तत्काल पाइप उपलब्ध हर पंचायत में किया जाए। और अभी हमारे साहब मन बताई यहाँ जो राजस्व विभाग के कि फौती नामांतरण होते तो तत्काल आप मन फौती नामांतरण करा लेवा, लेकिन अधिकारी है चाहे पटवारी है चाहे बाबू हो तो खर माध्यम से बहुत बड़े रकम मांगे जाते, 10,000 20,000 50,000 तक मांगे जाते। हमार गरीब किसान हाँ 10,000 जब दे सकी जब अपन ज़मीन ला बेच सकी। मैं हमला भी निवेदन करे हूँ कि ऐसा शिकायत दोबारा ना आवे। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास चला थे इनमें रेता ढुलाई में परेशान करना, चाहे ईंटा बनाते हैं ये जो 1,20,000 दिए जाते हो तो 100 सहयोग है, 5,000 10,000 बनाते हैं से भी अवैध वसूली किए जाते, एला भी बंद करे मैं बोले हूँ। और अधिकारी मन पूरा आश्वासन दिए हैं कि ये तत्काल बंद हो जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये मोर जो मांग हवे तो यहाँ पूरा हो। तो का ये अवैध वसूली के मांग से फौजी निमंत्रण वगैरह होगा, नीचे के अधिकारी मन में संलिप्त है क्या कहते हैं? जी एमें नीचे के अधिकारी मन संलिप्त है और एमें बाबू मन संलिप्त है। क्या नाम है? मैं कैलाश सिंह कमरो। मैं कैलाश सिंह कमरो, ग्राम पंचायत हरदेवा, आश्रित ग्राम बर्रा का हूँ मैं। हम लोग पुलिया और वन पट्टा के लिए हम कई बार फॉर्म भर चुके हैं और हम लोग बर्रा में आधा अधूरा पुलिया यानी भ्रष्टाचार ठेकेदार और सरपंच सचिव द्वारा मिल के भ्रष्टाचार पुलिया निर्माण किया गया है, आज तक अधूरा है। हम लोग का यही मांग है कि पुलिया को बनाया जाए ताकि हम लोग को आने जाने का सुविधा हो। ग्राम पंचायत हरदेवा है, आश्रित ग्राम बर्रा है। वन पट्टा से हम लोग ये मांग रहे हैं सर, कई बार वन पट्टा भर चुके हैं, आज तक हम लोग का वन पट्टा नहीं मिल पाया है। वन पट्टा मिला भी है तो 50 डिसमिल या 75 डिसमिल, ताकि हम लोग का जुर्माना रसीद कहते हैं उसको हम 3 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ का पटा के रखे हैं 2002-03 से, उसको भी संलग्न किए हैं पर भी हमारा वन पट्टा नहीं बन पाया। शिविर में अभी तो आवेदन नहीं मिल रहा है सर हमारा। हाँ मिल जाएगा, अभी हम लोग के पास पहुंचा नहीं है, प्रक्रिया में करके बोले हैं सर। वन पट्टा बनवाए का आवेदन पत्र दे और
शासन बोला थे अभी बन जाएगा जाएंगे वहाँ सुधार करेंगे इसे बोल रहे हैं। हम जल के तनेरा कब से काबिज है? हमारा 9 साल से ऊपर होगा। पूरे दफ्तर में जावे? हाँ, खपरा नाश्ता पूरा संतराम कोरवी। कहाँ से आते हैं? अरे जमीन भी से वो 10 साल हो गई ना, कोई निराकरण न्याय मिलते नहीं है, कोई न्याय नहीं मिला थे। क्या मांग कर अब मोर जमीन के फैसला न्याय काहे कि मैं कम पढ़े लिखा हूँ, मैं जानू नहीं, और मोला घुमा के राखी ने जे केस करता है। जमीन के क्या काम करवाता हैं? जमीन के क्या काम करवाता काहे काम नहीं करवाऊँ, मोर लिए जमीन के लिए जमीन प्रति केस कर रही है। अच्छा, बिना मतलब के कोई ओखर हक नहीं है, ना कोई पद नहीं है, और वो का कहते हैं उसकाए के चनक झाड़ में चढ़ाए के केस करी ना। अभी क्या बोला था अधिकारी ने? तो अधिकारी मन तो बोला था कि वो अभी केस चली तोरे नाम में रही और कखरो नाम मिल जाए। पटवारी के साथ पटवारी का कोई शिकायत नहीं? हाँ, वो तो कहीं की कागज है, वो कहा थे कि वो कखरो नाम मिल जाए, ऐसे कह के बोली थी। जो न्यायालय से आएगा, न्यायालय से आएगा जो फैसला न्याय नहीं मिला थे। क्या नाम है तुम्हारा? और भी क्या मांग रहे एक आवेदन रेडी के निर्माण हेतु आया उचित करार का, वो चाहता है कि मांग रेडी के निर्माण तो जमीन मिलना चाहिए, नहीं तो मौजम मिलना चाहिए। इसलिए इनके आवेदन पर विचार कितना कच्चा जमीन है, कहाँ में है? नदी किनारे है, कौन नदी है? जो नदी सुधार हेतु एक आवेदन आया है 6 एकड़ 90 डिसमिल। मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया है, सुधार और कार्य उनको सूचना दी जाएगी। कागज का है? सब है, 1 और 2 पूरा है उसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में शिकायत मिला है। इसको आवेदन देते 5 आंगनबाड़ी 6 साल हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में जांच कराया गया, जांच में वो पत्र मिली। तो अभी इसमें कोई निर्णय तो नहीं बताए। कुछ तो बताए होंगे कि लंबित है प्रक्रिया? हाँ, वो लंबित है बता रहे हैं, प्रक्रिया में है। कब तक हो जाएगा वो? एक जगह कब तक हो जाएगा वो नहीं वो आवेदन दिया गया था पूर्वी में 7 आंगनबाड़ी है, क्या चाहते हो आप? जल्दी से जल्दी मुआवजा पूरा बने। कार्यकर्ता मौजम मिलना चाहिए। वीर सिंह कोरवी खजूरपाड़ा। क्या मांगने का क्या मांग? हमार जमीन में 6 एकड़ 90 डिसमिल डूबा है। हम बचपन सब छोटे सबका हमारे बाप दे गए, तब का दुख बताया है। उसमें अब जब बंटवारा का सीमांकन करवाया तो उसमें दुख पूरा बता रहा है। 6 एकड़ 90 डिसमिल का डूबा था, हमारे परिवार भी बहुत ज़्यादा हो गए। परिवार के हिसाब से जमीन पूरा डूब गई, तब कहाँ से हमारे लेकर चुका खाएँ? भाई हमार मांग है कि मुआवजा देते, चाहे जमीन दे। वो उसमें नक्शा विमान सब निकला थे है, उस बीच में जो बंटवारा कर रहे थे, पटवारी का है वो आम लेन में ना, वो थोड़ा सा वो नक्शा नहीं निकला थे, नक्शा नहीं निकला थे। हाँ, दे रहा हूँ। कब के दे रहा? ये अभी वो शासन त्योहार रही, वो मैं दे रहा हूँ, वो मैं आज कुछ नहीं सुनाई, आज कुछ नहीं बताई। आज गोखर नाम से हमारे कोई पता नहीं है। हाँ, पर जानकार हमारा होना चाहिए निराकरण हमारा वही का। कौन गांव से है वो? क्या नाम? फेकू सिंह करियाम है मैं, और ग्राम पंचायत मिसिया बगाही पारा के रहने वाला। क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग किया? हम लोगों का सबसे पहले मांग यही है भैया कि बिजली नहीं है हमारे मोहल्ला में। 20 घर जो है छूट चुके हैं, 12-16 मंजिला के अंतर्गत भी नहीं बन पाए 20 घर। यह बहुत दिन हो गए भैया, 2018 से हमने मांग करत हैं बिजली नहीं, बिजली नहीं रही से। बिजली? हाँ, बिजली नहीं। तो कितने किलोमीटर के आसपास में बिजली पहुंचा है?
वहाँ 1000 मीटर में बिजली खंभा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हाँ 1000 मीटर, 1 किलोमीटर हुआ ना। हाँ 1500 जैसा भी हो। आप लोग आवेदन दिए हैं तो क्या प्रक्रिया? तो आवेदन तो बहुत दिन से दे रहे हैं सर, लेकिन आवेदन में हमारा बिजली खंभा आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा। क्या बोल रहे हैं? अब होगा बोल रहे हैं। अभी तो एक दिए हैं 12 मंजिला टोला वाला स्कीम में दिए हैं कि हो जाएगा बोल रहे हैं। प्रक्रिया में है? हाँ प्रक्रिया में ऐसा बोल रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? जल्द हम लोग जल्द से जल्द सर, कि वहाँ हाथी वाथी आते रहता है और सांप बिच्छू का डर रहता है, उधर जंगल एरिया है, तो बिजली हो जाता तो थोड़ा आराम हो जाता लोगों को। हमारा नाम जय कुंवर है तनेरा। कागज की जांच लेकर के आप आए हैं? हम यहाँ पानी के आए हैं, लाइट के आए हैं और जमीन का मकान। कितना जी वंचित थे आप? 5-6 जन। पानी के का समस्या है? वो कहाँ से पानी लाते? पानी बहुत दूर से लाथन, एक से बहरा में जाथन और बोर में जाथन तो भी पैसा पटा के पड़ते। सारा पैसा देता? और बोर वाले जमीन वाले हमन पैसा लगाए, हमन पैसा पटैया था तुम्हारे पानी पिया कि मत भरा, खाली डब्बा लेके मलिका मन आ जाते हैं। प्राइवेट बोर लेते हैं? हाँ प्राइवेट तो नहीं है, सरकारी फिर मना करते हैं। सरकारी बोर है? हाँ तब वो मना करते हैं? वो मोहल्ला है? ओ मोहल्ला पता नहीं वो क्या अमली डांट मोहल्ला। कुआं ले अगर लेता था? कुआं ले लेता था कहते कि मैं बरार देवा बल्टी नहीं है, तैसे नहीं है, हमरे थोड़ा पानी है, हमन ले या का मत आए कर नहाए बर तालाब में जाए करा। हाँ उसके लाथन तब नहीं पैसा नहीं दे, फिर बोलते ना। हाँ बोलते पैसा नहीं दे हम। फिलहाल सरकारी नल में पैसा लेते? हाँ वो ना पैसा पटावा था हम लगाए। पैसा कौन लगे? हाँ उदित लाल लगे। हाँ उदित लाल? हाँ कौन है? तो गाँव हाँ पड़ोसी है। सरकारी नल है ना? हाँ सरकारी है बने हैं तो हम प्राइवेट लगवाए हमन कथे सरकारी न मेरे नल किसके जो उपयोग करते नल? ओला हमन बस 2-3 घर के उपयोग करथन। हाँ क्या लगे होंगे? टैक्स वगैरह लगे? हाँ लगे अंदर में।